फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम दीपांशी शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 दैट इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। तो आज हम अपना डिज़ाइन करेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। लास्ट वाले वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म जो है डिज़ाइन कर लिया था, जो कि हमारा लॉगिन पेज था, लॉगिन डॉट एचटीएमएल फाइल जो हमने बनाई थी, और ये फुली रिस्पॉन्सिव था। हमने अपने होम पेज, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, हमने अपने 4 पेजेस कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारी बूटस्ट्रैप की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं, एचटीएमएल फाइल contactus.html नेम से। और इस फाइल में हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले index.html में जहाँ पे ये contactus लिखा हुआ था लिस्ट आइटम, वहाँ पे href में हैश को रिमूव करके contactus.html कर देंगे। इसी तरीके से register.html फाइल में आएंगे, वहाँ पे भी href में हैश को रिमूव करके contactus.html लिख देंगे। और लॉगिन फाइल में आएंगे, लॉगिन फाइल में हैश को रिमूव करेंगे, यहाँ पे भी contactus.html फाइल का नेम लिख देंगे। और इसी तरीके से अपने contactus फाइल में अब आएंगे और वहाँ पे इंडेक्स जो हमारी फाइल है उसमें हम क्या करेंगे contactus.html लिख लेंगे। अबाउट अस में लिख लिया, सभी में हमने मतलब contactus जो हमारा लिस्ट आइटम था उसमें हमने हैश की जगह पे अपने contactus.html फाइल का नेम दे दिया। अब हमने index.html फाइल से पूरे कोड को कॉपी किया और अपना पेस्ट कर लिया अपनी contactus.html फाइल में। अब इसमें से हमने कार्ड वाला जो पोर्शन था वो हमने रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक हम कमेंट डाल लेते हैं कि कहाँ से हमारा कॉन्टैक्टस फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। और अब हम इसमें एक हेडिंग दे देंगे इंक्वायरी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टैक्टस में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रहे होंगे, तो इसलिए जो हम हेडिंग देंगे वो हम देंगे इंक्वायरी नेम की। तो उसके लिए हम आएंगे, इसमें सबसे पहले h1 टैग यूज़ करेंगे। और h1 टैग यूज़ करने पे हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज़ करेंगे, जैसे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे डार्क, मतलब डेंजर मीन्स रेड कलर। तो बीजी डेंजर ले लेंगे। टेक्स्ट सेंटर रखना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट लाइट रखेंगे मीन्स टेक्स्ट वाइट अगर हम रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लाइट हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। और हम इसमें फ़ॉन्ट साइज रखेंगे 3, तो FS3 हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। और मार्जिन टॉप और बॉटम से हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो ये इस तरीके से जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगी, उसका जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का दिखेगा और इसमें हम इंक्वायरी जो है हेडिंग में लिखना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो हेडिंग है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम एक बार रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे और हम चेक करेंगे कि अगर हम कॉन्टैक्टस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या ये इस तरीके से हमारा बन के आ रहा है या नहीं। ये देखिए आ गया, एकदम परफेक्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म टैग का यूज़ करके और उसके अंदर हम टेबल टैग का यूज़ करके हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, उसमें हम मेथड पोस्ट दे दिया। और अब इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर्म ग्रुप। और इस फॉर्म के अंदर आएंगे टेबल टैग का यूज़ करेंगे। और टेबल टैग का यूज़ करने के बाद बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे टेबल, और उसमें हम स्टाइल दे देंगे मार्जिन ऑटो। तो ये इस तरीके से हमारा टेबल के अंदर आएंगे। टेबल के अंदर हमारा टेबल रो होती है और टेबल रो के अंदर हमारा टेबल डेटा होता है। तो टेबल रो के लिए TR टैग लिया और उसके अंदर टेबल डेटा जो हम पहला डेटा देना चाहते हैं एंटर नेम, तो ये एक हमारा टेबल डेटा आ गया। और इसके बाद इसी रो में हम एक और TD टैग लेंगे और जिसमें हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देंगे, प्लेस होल्डर में एंटर नेम दे देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे और बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे दैट इज़ फॉर्म कंट्रोल। तो ये इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो के लिए इस TR टैग से बाहर आएंगे, जहाँ पे इसका ये एंडिंग हो रहा है TR टैग का, उसके बाहर आएंगे, एक न्यू TR टैग लेंगे और उसमें हम एक न्यू टेबल डेटा लेंगे TD टैग यूज़ करके। और इसमें हम लेंगे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, एंटर कॉन्टैक्ट NO के लिए। फिर इसके बाहर आएंगे और एक और TD टैग लेंगे जिसमें इनपुट टाइप देंगे नंबर और प्लेस होल्डर में एंटर कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड कर देंगे, क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म कंट्रोल। तो ये इस तरीके से हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट रो में लेंगे एंटर ईमेल ID, या हम कह सकते हैं एंटर यूज़र ID, या हम कह सकते हैं एंटर ईमेल एड्रेस, जो भी आप लेबल का नेम देना चाहें। तो ये इस तरीके से हमारा नेम और कॉन्टैक्ट NO का जो हमारा रो थी वो दोनों बन चुकी हैं और ये हमने फॉर्म के अंदर टेबल टैग का यूज़ करके बनाया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा और बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करके बनाया है। अब नेक्स्ट TD टैग जो हम थर्ड वाला ले रहे हैं, इसमें हम ले लेंगे कि एंटर ईमेल और एंटर ईमेल एड्रेस ले लिया। अब इसमें नेक्स्ट TD में लेंगे इनपुट टाइप ईमेल और इसको रिक्वायर्ड कर देंगे और इसमें प्लेस होल्डर में ले लेंगे एंटर ईमेल एड्रेस और इसके भी बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल। इस तरीके से हमारे जो है 3 फील्ड कंप्लीट हो गए, नेम, कॉन्टैक्टस और ईमेल एड्रेस। अब हम लेंगे सब्जेक्ट और मैसेज, तो एक न्यू TR टैग लेंगे और इस TR टैग के अंदर एक TD टैग लेंगे जिसमें हम एक लेबल पास कर देंगे कि एंटर सब्जेक्ट, कि मतलब एक हेडिंग होनी चाहिए कि किसके बारे में है।
जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टीडी लेंगे, इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेंगे, प्लेस होल्डर में एंटर सब्जेक्ट ले लेंगे, एक्वायर्ड कर देंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा लेंगे, फॉर्म कंट्रोल। सारा प्रोसेस एकदम सेम है कि बूटस्ट्रैप की क्लास आपको फॉर्म कंट्रोल लगानी है, सारी फील्ड में एक्वायर्ड रखना है कि ये प्लेस आप खाली नहीं छोड़ सकते। प्लेस होल्डर में अकॉर्डिंग टू लेबल, जो भी आप लेबल देगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसका प्लेस होल्डर दे देंगे। और इनपुट टाइप डिपेंड करता है कि आपका लेबल क्या आएगा, वो एक नेम है तो नेम के लिए टेक्स्ट आ जाएगा, नंबर है तो नंबर आ जाएगा टाइप हमारा, ईमेल है तो ईमेल आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैसेज है तो मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। तो टीडी में लेबल में ले लिया हमने एंटर मैसेज, और एक न्यू टीडी लेंगे, उस टीडी के अंदर हम टेक्स्ट एरिया बना लेंगे और उस टेक्स्ट एरिया में हम मतलब यहाँ पर लिख देंगे कि प्लेस होल्डर में कि एंटर योर मैसेज हियर, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं लगाया, यहाँ पे बस मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है, दैट इज़ फॉर्म कंट्रोल। तो ये इस तरीके से हमारी जो फील्ड कंप्लीट हो गई। अब बस बटन बनाना बाकी है, वो भी हम बना लेते हैं। TR टैग लिया, इसके अंदर एक TD टैग एम्प्टी टैग लिया, फिर नेक्स्ट TD में हमें बटन लिया, बटन का टाइप रखेंगे सबमिट, और बटन में हम क्लास यूज़ कर लेंगे BTN स्पेस BTN डेंजर। तो ये रेड कलर का आपका बटन बनेगा। और देखिए अभी ना मैंने इस बटन में सबमिट नहीं लिखा, तो एक नॉर्मल बटन बन के आएगा, मतलब कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें टेक्स्ट अभी नहीं लिखा है। तो जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग है इसके बीच में हमें सबमिट लिखना पड़ेगा। ये देखिए बटन बन गया बट इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आया, तो हम लिख देते हैं सबमिट, तो एक सबमिट टाइप का बटन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्टस फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हाउ टू मेक अ कॉन्टैक्टस पेज। ये एक इंक्वायरी फॉर्म है जो कि यूज़र फिल कर सकता है अगर उसको कोई इंक्वायरी होगी। बैकएंड हम इसका जब जेंगो पढ़ेंगे तब हम ये पूरा बैकएंड इसमें लगा लेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। अभी के लिए हमारा फ्रंट एंड आज कंप्लीट हो गया इस सीरीज़ में, और आई होप कि आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, फुली रिस्पॉन्सिव। अब आप किसी भी टैब पे क्लिक करके किसी भी टैब पे आ जा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके सारे टैब में जो है सारा ही पाथ वगैरह सब चीज़ें एकदम प्रॉपरली सेट कर दी हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक वीडियो पहुँचाए।